नमस्कार, मैं चंद्रकला हिंदी अध्ययन विभाग से गोपाल स्वामी पीयू कॉलेज। बच्चों, पिछले भाग में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि दादाजी परेश को क्या समझा रहे थे। सूखी ढाली एकांकी के संबंधित विचार में बेला इस गर्भ परिवार से अलग होने जा रही है। तो हमें पता है दादाजी सम्मिलित परिवार के पक्षपाती होने के नाते कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि इस गर्भ परिवार से एक सदस्य अलग हो जाए। हमेशा वे चाहते हैं कि इस गर्भ परिवार एक बरगद पेड़ के समान है और यहाँ के सदस्य ढाली ढाली जैसे है। वहाँ में रहे पत्ते हो या फल हो, फूल हो, वो ऐसे रहे कि वो ऐसे बड़े, ऐसे फले, ऐसे फूले जो एक साथ रहे। लेकिन आज ये एक साथ रहे विचार पर ये एक साथ रहने व्यक्ति ही अलग होने जा रही है। तब ये समस्या दादाजी के सामने आते हैं तो दादाजी बिल्कुल डरते नहीं हैं, क्योंकि वो संयमी है। दूरदर्शिता के कारण इस समस्या का समाधान कैसे आज हो सकते हैं, आज के अध्ययन का विचार बनता है। आज परेश और करबचंद कहे गए विचारों को अपने मस्तिष्क में रखकर गर्भ परिवारों को बुलाया जाता है और गर्भ परिवार वालों के साथ इस विचार से संबंधित क्या बातें करते हैं और क्या समझाए जाते हैं और उनके आकांक्षाओं के बारे में आज अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, पेज नंबर 146 में देखिए, आज चरित्र चित्रण के अंतर्गत परेश कहे गए विचारों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ा रही है। परेश, जैसा आप उचित समझे, यानी परेश पिछले भाग में अपने पत्नी के संबंधित कई शिकायतों को दादाजी के सामने कहे गए थे। तो तब दादाजी यह बताए थे कि तुम इसका चिंता छोड़ो और इसका समाधान जरूर मैं करूंगा। तुम अपने काम करो, घर का मामला मुझे छोड़ो। अगर बेला को इस घर में रहने के लिए नहीं हो रहा है तो उसका मन नहीं लग रहा है तो उसे लगाना चाहिए। वो लगाने का बात मेरे हाथ में है, मुझे छोड़ो, मैं इसका समाधान बिल्कुल करूंगा। तो इसी विचार से परेश जैसा उचित समझे कहा रही है दादा। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे। दादाजी परेश को और यह भी समझा रही है कि स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। घर वालों को छोड़ो, घर वाले बेला के लिए बाहर के हैं, यानी पराये बन गए, लेकिन तुम तो अपने हो। लेकिन तुम्हारे से भी बेला के मन दुखित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा देखना चाहिए कभी भी तुम्हारे वास्ते बेला दुखी ना हो। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे और उसे कभी अपमानित भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद परेश वहां से चल पड़ता है। दादा, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। दादाजी अंत में परेश को यह समझा रही है, पिछले भाग में भी यह देख चुके थे कि बेला को इन फर्नीचरों से अगर पसंद नहीं है, वो इससे बिल्कुल अपने कमरे में नहीं रख सकती, तो तुम उसे बाजार लेकर नई नई चीजों को खरीदारी करो, उसे मनपसंद चीजें दिलाओ। ऐसा कहा गए थे। अब दोहरा रही है परेश, तुम उसे बाजार ले जाओ और नई नई चीजें खरीद कर लाओ। परेश जैसे आपकी इच्छा कहते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। दादा फिर उक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। अचानक दादा के मन में
कुछ उपाय सूझता है और अपने घर के नौकरानी को बुला रही है, रजवा 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 रजवा। जी हाई। रजवा आती है, भागती भागती हुई प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहा नाम, कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। दादाजी रजवा को बुलाकर कह रहे हैं कि घर वालों को मेरे पास बुलाओ, अभी अभी इसी क्षण कोई भी काम हो उसे छोड़कर मेरे पास आने के लिए कह दो। केवल बेला को छोड़कर, बेला मुझे नहीं चाहिए, बेला जहां भी जिस स्थिति में है उसे अपने कमरे में रहने दो, बाकी सब घर के सदस्यों को मेरे पास बुलाना है। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। तो रजवा सबको बुलाने के लिए वहां से चल निकलती है और उसे बुलाकर सब घर वाले बैठने के लिए दादा के सामने वो चटाई बिछा देती है, चटाई लाकर रख देती है। तो बरामदे में पार्श पर चटाई लगा हुआ है। दादा, हिंदू कहाँ है? वहां नहीं दिखती। सब घर वाले दादाजी के सामने आ गए हैं, लेकिन इंदु नहीं दिख रही है। दादाजी रजवा को यह पूछने से रजवा उत्तर देती है कि हाँ दादाजी, वह स्नानागृह में है। दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती हुई यह कहती है। तो स्नानागृह में दादाजी कह गए, वो अभी भी स्नानागृह में गल रहे थे। इंदु उस काम को पूरा करके आने के लिए देर हुई होगी, अब आती है। हिंदू, जी हाँ, ये मैं नल पर कपड़े धो रही थी। दादा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। अब दादाजी अपना अभिप्राय घर वालों को बता रहे हैं। मुझे इस परिवार से एक सदस्य का मन नहीं लग रहा है, मैंने सुना। यानी बहुरानी, छोटी बहुरानी बेला का मन इस घर में नहीं लग रहा है। इंदु, दादाजी, दादा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कहने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। यह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रहा गया है। दादाजी सब घर वालों को अपना अभिप्राय सुना रही है। मैंने सुना बेला इस घर से उसका मन नहीं लगने का कारण बता रही है। तो लगेगा तो कैसे, क्योंकि बेला पढ़ी लिखी लड़की है, इकलौती है और बड़े राज खुश रहने का घर में वो अब तक अपने जीवन बिताकर आई है। लेकिन आज इस सम्मिलित परिवार में सबसे छोटी होने के नाते सब बड़े लोगों के आदर करना पड़ता है, उनके विचारों को वो सहन करना पड़ता है और उसमें जो भी अपमान हो, अनादर हो, उसे सहना पड़ रहा है। पढ़ी लिखी होने के कारण भी वो सबको आदर करना पड़ता है, सबसे दबना पड़ता है। शायद उसके लिए ये सब सहन नहीं होगा, ताकि मेरा आदेश मानना पड़ता है। यानी सब बड़ों का आदेश उसे सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। ये बिल्कुल उसे आदर करना और उनके आदेशों को मानना बिल्कुल उसे पसंद ना होगा। उसके व्यक्तित्व पर दब कर रहा होगा। हाथ से हम लोग
उनका अनादर यानी बेला की अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए और उन पर आदेश कभी भी नहीं डालना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। मुझे यह बात पसंद नहीं बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़े कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व बड़ा कैसे होते हैं? उम्र से या आयु से नहीं, व्यक्तित्व से और बुद्धि से होता है। बेटा यहाँ यानी इंदु को यह समझा रही है कि अगर बेटी बेला जो है इतना अधिक पढ़ी लिखी है, उनका दोष बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इकलौती होने के नाते ऐसे बड़े घराने में पलने के कारण यहाँ की स्थिति गति उसके लिए पसंद ना आया होगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बड़ा क्यों है। पहले उसके व्यक्तित्व का पहचान हमें करना होगा। व्यक्तित्व क्या है? बुद्धि और योग्यता में बेला हम सबसे बड़ी है। तो उनके आयु या उम्र से हम लोग बिल्कुल यह नहीं सोचना चाहिए कि बेला हम सबसे छोटी है। तो बेला हम सबसे बड़ी है बुद्धि और योग्यता के कारण। तो व्यक्तित्व को अगर हमें समझना चाहिए तो बुद्धि और योग्यता से। हर एक का आदेश वह इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि वो हमेशा यह सोचती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और सुसंस्कृत हूँ, सुशिक्षित हूँ, और बड़े घराने में पलने के कारण कभी भी किसी के आदेश को कभी मानती नहीं थी, क्योंकि बेला हमेशा नौकरों को और अपने घर में सभी को आदेश देती थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? सभी के आदेश को उसे मानना पड़ रहा है, सबसे दबना पड़ रहा है। ये बिल्कुल उन परिवार से अलग है। उसकी परिवार से अलग होने के कारण उसके व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन, बदलाव आ चुका है। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं बेटा। बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अकल में हम सबसे निश्चय ही बड़े हैं। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम लोग पहचानते हैं तो उस योग्यता को हमें अपनाना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी अच्छी गुण है तो उसे अपनाना जरूरी है। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। जो जिस घराने में हमेशा मायके की तारीफ करती थी, इसलिए करती थी कि उस मायके में बिल्कुल बेला के बातों को मानते थे। इसलिए बेला हमेशा अपने मायके का नाम लेती थी, तारीफ करती थी। जिस तरह उसके मायके में बेला का मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ता था, वैसे ही इस घर में भी बेला का मान, प्रतिष्ठा बढ़ना होगा। उसे कभी भी अपमान से या घृणा के भाव से नहीं देखना होगा। उसे आदर करना होगा, सत्कार करना होगा, सब उसका कहना मानना होगा, उससे परामर्श लेना होगा, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। दादाजी बता रही है, आज से सब लोग बेला के बातों को मानना होगा, बेला का आदर सत्कार करना होगा, बेला पर कभी भी दबाव नहीं डालना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। अगर कोई भी घर का काम उसे आप सौंप दिए है तो उस काम को भी आप लोग बांट कर पूरा कर लो। उसे अधिक समय पढ़ने लिखने के लिए दे दिए जाए। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। तो आप लोगों को ऐसा देखभाल करना होगा, कभी भी बेला के मन में मैं अपने घर में नहीं, पराये घर में रहूं। तो उसके दिल में एक ऐसा पहचान आना चाहिए, मैं अपने ही घर में पल रही हूँ, अपने घर में रहा हूँ। ऐसा विचार उसके दिमाग तक पहुँचाना आप लोगों का काम है। तो इस तरह दादाजी घर के सब लोगों को बुलाकर अपना अभिप्राय बांट रही है। तो दादाजी का आकांक्षा भी यही है कि दादाजी इस घर परिवार
को एक बरगद पेड़ के समान देख रही है। इस घर को बरगद पेड़ के सब ढालियां जैसे सदस्यों को देख रही है। अगर ये ढालियां एक साथ बड़े फले फूले और वहाँ जो ऐसा सौगंध भरे हवा जो होता है वो पवन के साथ साथ इस घर परिवार में बहा दे, तो ऐसे वातावरण का निर्माण होना ज़रूरी है। तो इसी आधार पर आज के अध्ययन के विषय के अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसके अंतर्गत अगर प्रश्नोत्तर पर बढ़ेंगे तो प्रश्न है, दादाजी के अनुसार उसका परिवार किस पेड़ के समान है? वो है बरगद। आगे प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति बुद्धि और योग्यता के कारण बड़ा होता है। और इसके अंतर्गत हम लोग 5-6 वाक्यों में देखेंगे तो दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा। आज के विचार पर हम लोग अध्ययन कर चुके है कि दादाजी बेला को इस घर को अपना बनाने के लिए, यानी अब तक उसके दिल में यह परिवार पराया जैसा लग रहा था, अब उसे अपना जैसा लगाने के लिए और इस परिवार में उसे जुड़ाने के लिए, उनकी भावनाओं को सबके साथ सम्मिलित रूप में रखने के लिए आज उनके अभिप्रायों के विचारों को अध्ययन कर चुके। पेज नंबर 147 में दादाजी ने अपना अभिप्राय पर यह विषय बता चुके हैं कि बेला पढ़ी लिखी लड़की है और वो दर्जे और उम्र से छोटी होने के कारण उसे अनाधार के भावों में अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कृत भाव से उसे नहीं देखना चाहिए। उसे हम बुद्धि और योग्यता के साथ देखेंगे तो उनकी और बुद्धि को, यानी उनमें जो भी ज्ञान है उसे हम करना चाहिए। तो ज्ञान से वो बड़ी है तो वो उस योग्यता को हमें अपनाना चाहिए। हाथ से उसका समय नष्ट ना करके उनके कामों को भी हमें बांट कर करना चाहिए। उसे कभी भी मन में ऐसा कभी भी पराया जैसा भावना नहीं आने के लिए देना जरूरी होगा। तो इस तरह व्यवहार करना चाहिए जो बेला कभी भी अपने घर को, यानी इस ससुराल को पराया जैसा न देखकर अपना जैसा देखने के लिए हम सब का व्यवहार में बदलाव होना ज़रूरी है। यही अभिप्राय के साथ साथ दादाजी जो बातचीत 147 पेज में बताई गई है वो विचारों को नोट्स में आपको बनाकर लिखना होगा। आगे के विषय में हम लोग बेला के परिवर्तन के विचारों को देखेंगे। धन्यवाद।